दोस्तों, जब से थलपति विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने हैं तब से वहां की राजनीति पूरी तरह बदल चुकी है। विजय की ऐतिहासिक जीत के बाद सबकी नजरें थलाइवा रजनीकांत पर टिकी हुई थी। लोगों के मन में एक ही सवाल था, आखिर थलाइवा ने थलपति की राजनीति पर खामोशी क्यों साध ली है। उनकी चुप्पी ने कई सवाल खड़े कर दिए थे, लेकिन अब जो उन्होंने कहा उसने राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, जैसे बॉलीवुड में महानायक का दर्जा अमिताभ बच्चन को मिला है, ठीक उसी तरह साउथ इंडिया खासकर तमिलनाडु की फिल्म इंडस्ट्री में रजनीकांत को बेहद सम्मान हासिल है। विजय जहां तमिलनाडु में थलपति के नाम से मशहूर है, वहीं रजनीकांत को उनके फैंस ने थलाइवा का सम्मान दिया है। अब दोस्तों, जैसी तमिलनाडु में टीवी के सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और राहुल गांधी समेत विपक्षी नेताओं के समर्थन से विजय मुख्यमंत्री बने, सोशल मीडिया पर एक गिरोह ने सुनियोजित तरीके से रजनीकांत और विजय के बीच मतभेद पैदा करने की कोशिश शुरू कर दी। एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाई गई और उसे जमकर फैलाया गया। अब ये सब किसके इशारे पर हुआ ये कहना मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर है कि माहौल बनाने की पूरी कोशिश की गई। स्थिति ऐसी बन गई कि रजनीकांत को आखिर थलाइवा स्टाइल में सामने आना पड़ा और जो बात उन्होंने अब तक कभी खुलकर स्वीकार नहीं की थी, उसे पहली बार सार्वजनिक तौर पर कबूल कर लिया। अब उन्होंने ऐसा क्या कहा जिससे सबसे ज्यादा हैरानी बीजेपी को हो सकती है, जबकि विजय और स्टैलिन जरूर खुश होंगे, क्योंकि दोस्तों बीजेपी ने लंबे समय तक कोशिश की थी कि रजनीकांत राजनीति में उनकी पार्टी के साथ एंट्री करे और एमके स्टैलिन के खिलाफ मोर्चा खोले, लेकिन रजनीकांत ने हमेशा बीजेपी के रणनीतिकारों को चकमा दिया और सक्रिय राजनीति से दूरी बनाए रखी। दोस्तों, आखिर तक हमारे इस विश्लेषण को जरूर सुनिएगा, क्योंकि इस पूरी कहानी को सुनने के बाद आप समझ जाएंगे कि दक्षिण भारत की राजनीति में आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने सुपरस्टार रजनीकांत को अपनी चुप्पी तोड़ने पर मजबूर कर दिया, और कैसे रजनीकांत ने एक ही बयान से न सिर्फ अभिनेता राजनेता विजय के साथ अपने रिश्तों की बुनियाद को और मजबूत किया, बल्कि एमके स्टैलिन के साथ अपनी राजनीतिक समझदारी का भी खुला संकेत दे दिया। और साथ ही दिल्ली में बैठे बीजेपी के सबसे बड़े नेता पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को भी बेहद साफ और सदा हुआ राजनीतिक संदेश दे दिया। दरअसल दोस्तों, तमिल फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े सितारों में गिने जाने वाले रजनीकांत ने आखिरकार तमिलनाडु की राजनीति पर अपनी लंबी चुप्पी तोड़ दी है, और जिस अंदाज में उन्होंने अपना रुख सामने रखा, उसने चेन्नई से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नतीजों की घोषणा के बाद से ही रजनीकांत की चुप्पी लगातार चर्चा का विषय बनी हुई थी। राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं चल रही थी। कोई कह रहा था कि रजनीकांत चुनावी नतीजों से खुश नहीं है, कोई कह रहा था रजनीकांत विजय से चिढ़ते हैं, कुछ लोग दावा कर रहे थे कि वो पर्दे के पीछे कोई बड़ा राजनीतिक फैसला लेने वाले हैं, तो कुछ राजनीतिक हलकों में यहां तक अफवाहें उड़ने लगी थी कि तमिलनाडु में कुछ बड़े राजनीतिक दलों के बीच संभावित तालमेल या विलय को लेकर भी बातचीत चल रही है और रजनीकांत उस पूरे समीकरण का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जब अफवाह हकीकत से ज्यादा तेज दौड़ने लगे, तब कभी कभी चुप्पी भी गलत संदेश देने लगती है। शायद यही वजह रही कि रजनीकांत ने आखिरकार खुद सामने आने का फैसला किया। चेन्नई में अपने आवास पर रजनीकांत ने मीडिया को बुलाया, कैमरे पहुंचे, माइक सज गए और पूरे दक्षिण भारत की नजरें एक ही सवाल पर टिक गई, आखिर थलाइवा क्या बोलने वाले हैं। दरअसल टीवी को मिली शानदार सफलता के बाद तमिलनाडु का राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदलता नजर आने लगा था। अभिनेता विजय के नेतृत्व में पार्टी की ऐतिहासिक सफलता ने राज्य की राजनीति को नई दिशा दे दी थी, और इसी वजह से सबकी निगाहें रजनीकांत पर टिक गई थी, क्योंकि तमिलनाडु की राजनीति में रजनीकांत सिर्फ एक अभिनेता नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों की भावनाओं से जुड़े एक प्रभावशाली चेहरा माना जाते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही था, क्या रजनीकांत विजय के साथ जाएंगे, क्या वो स्टैलिन के साथ खड़े दिखेंगे, या फिर बीजेपी के साथ उनके रिश्तों को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं, क्या वो उसी दिशा में कोई संकेत देंगे। लेकिन मीडिया के सामने आते ही रजनीकांत ने अपने बेहद शांत, बेहद असरदार अंदाज में भारी अटकलों पर एक झटके में विराम लगा दिया।
उन्होंने कहा, अगर मैं चुप रहता तो झूठ को ही सच मान लिया जाता। बस दोस्तों, रजनीकांत का यही एक वाकया तमिलनाडु की राजनीति में बहुत कुछ कह गया, क्योंकि सिर्फ एक बयान नहीं था, बल्कि उन तमाम राजनीतिक अफवाहों को सीधा जवाब था जो पिछले कई दिनों से उनके नाम पर उड़ाई जा रही थी। दोस्तों, रजनीकांत के इस बयान के बाद अब साफ संकेत मिल रहे हैं कि वो तमिलनाडु की राजनीति में किसी दबाव, किसी अफवाह या किसी राष्ट्रीय राजनीतिक एजेंडे के हिसाब से नहीं, बल्कि अपनी शर्तों पे अपनी राजनीतिक और सामाजिक छवि को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और यही वजह है कि उनका ये बयान सिर्फ चेन्नई तक सीमित नहीं रहा, बल्कि दिल्ली की राजनीति में भी इसके मायने निकाले जा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रजनीकांत ने पूर्व मुख्यमंत्री M.K. स्टैलिन के साथ अपनी मुलाकात के संबंध में भी स्पष्टीकरण दिया। चुनाव परिणाम घोषित होने के तुरंत बाद स्टैलिन से मिलने के कारण उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। हालांकि रजनीकांत ने साफ तौर पर कहा कि हमारी दोस्ती राजनीति से परे है। उन्होंने ये भी कहा कि कोलाथुर निर्वाचन क्षेत्र में मिली हार को लेकर उन्हें व्यक्तिगत तौर पर दुख हुआ था। इसके अलावा उन्होंने जोर देकर कहा कि मैं उस तरह का इंसान नहीं हूं जो हर मुद्दे का राजनीतिकरण करे। मैं भी हैरान था। तो दोस्तों, ये जो कहा जा रहा था कि रजनीकांत ने हार के डर की वजह से राजनीति की दुनिया में एंट्री नहीं मारी, ये अपने आप में प्रोपेगेंडा है। राजनीति में रजनीकांत इसलिए नहीं आए क्योंकि वो स्टैलिन को अपना दोस्त मानते हैं। दूसरी बात, बीजेपी के साथ जाकर वो स्टैलिन के साथ ही विजय से नहीं भिड़ना चाहते होंगे, इसलिए उन्होंने राजनीति से दूरी बनाई। दोस्तों, इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे बड़ा और सबसे अहम पल वो था जब सुपरस्टार रजनीकांत ने खुलकर अभिनेता राजनेता विजय की राजनीतिक सफलता पर बात की। और जिस अंदाज में बात की, उसने तमिलनाडु की राजनीति में एक नया संदेश दे दिया। रजनीकांत ने विजय का नाम लेते हुए कहा कि सच कहूं, जब मैंने ये सुना कि विजय तमिलनाडु की राजनीति में इतनी बड़ी जीत हासिल कर चुके हैं और मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए हैं, तो मुझे भी एक पल के लिए हैरानी हुई, क्योंकि राजनीति कोई फिल्म का सेट नहीं होती जहां एक डायलॉग बोला, तालियां मिली और कहानी खत्म हो गई। राजनीति जमीन पर लड़ी जाती है, लोगों के बीच लड़ी जाती है, संघर्ष से लड़ी जाती है, और विजय ने ये करके दिखाया। रजनीकांत ने बेहद भावुक अंदाज में कहा कि मेरे और विजय के बीच करीब 28 साल का उम्र का फासला है। मैंने इंडस्ट्री के कई दौर देखे हैं, कई सितारों को आते जाते देखा है, कई बड़े नामों को राजनीति में उतरते और फिर गायब होते हुए देखा है, लेकिन विजय ने जो किया वो साधारण नहीं है, वो असाधारण है। रजनीकांत ने साफ शब्दों में कहा कि तमिलनाडु जैसे राजनीतिक रूप से बेहद परिपक्व राज्य में, जहां दशकों से दो बड़ी ताकतें DMK और AIADMK राजनीति की दिशा तय करती रही हूं, वहां एक नए चेहरे का आना, अपनी अलग पार्टी बनाना, अपनी विचारधारा के साथ जनता के बीच जाना और फिर उन्हीं स्थापित राजनीतिक दिग्गजों को चुनौती देकर जीत हासिल करना अपने आप में ऐतिहासिक उपलब्धि है। रजनीकांत ने कहा कि विजय ने सिर्फ चुनाव नहीं जीता, विजय ने लोगों का भरोसा जीता, युवाओं का विश्वास जीता और पहली बार वोट डालने वाले मतदाताओं का दिल जीता। महिलाओं, मध्यम वर्ग, फिल्म प्रेमियों और बदलाव चाहने वाले तमिलनाडु के लाखों लोगों की उम्मीदों को अपने साथ जोड़ा, और यही किसी भी नेता की सबसे बड़ी ताकत होती है। दोस्तों, रजनीकांत ने यहाँ तक कहा कि विजय ने जो किया वो सिर्फ एक राजनीतिक जीत नहीं है, बल्कि तमिलनाडु की राजनीति में पीढ़ी परिवर्तन का संकेत है। यह उस नई राजनीति का आगाज है जिसमें सिर्फ परिवार की विरासत नहीं, बल्कि व्यक्तिगत मेहनत, जनसंपर्क और जनता के भरोसे से भी सत्ता हासिल की जा सकती है। रजनीकांत की बातों से साफ महसूस हो रहा था कि वो विजय को सिर्फ एक अभिनेता के तौर पर नहीं देख रहे, बल्कि एक ऐसे नेता के रूप में देख रहे हैं जिसने बिना किसी राजनीतिक परिवार, बिना दशकों पुराने संगठन और बिना पारंपरिक सत्ता संरचना के अपनी पहचान बनाई, अपना संगठन खड़ा किया और जनता के बीच भरोसे की ऐसी लहर पैदा की जिसने तमिलनाडु की राजनीति का पूरा गणित बदल दिया। दोस्तों, यही वजह है कि रजनीकांत की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तमिलनाडु के राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं और तेज हो गई, क्योंकि रजनीकांत जैसे दिग्गज का विजय की खुलकर तारीफ करना सिर्फ एक प्रशंसा नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे विजय की राजनीतिक वैधता,
जन स्वीकृति और भविष्य की नेतृत्व क्षमता पर लगी एक बड़ी मोहर के तौर पर देखा जा रहा है। अब तमिलनाडु की राजनीति में एक बात और मजबूती से कही जा रही है, विजय अब सिर्फ सिल्वर स्क्रीन के सुपरस्टार नहीं रहे, बल्कि जनता के दिलों से निकलकर सत्ता के केंद्र तक पहुंच चुके एक नए राजनीतिक सितारे बन चुके हैं। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।